मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पर टीवी टाउन की मोस्ट एंटरटेनिंग सीरियल अनुपमा की कहानी के बारे में, जिसके करंट ट्रैक में एक नहीं दो नहीं बल्कि काफी सारे बदलाव आए हैं। और ये बदलाव आए हैं काव्या वनराज की शादी के बाद। इस शादी के बाद शो में कौन सा ये यहाँ पर नया तमाशा होने वाला है और इस नए तमाशे से शो के हालात कैसे बदलने वाले हैं। चलिए चलते हैं और जानते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में चलकर कि आखिरकार अब शाह हाउस में कौन सा नया बखेड़ा खड़ा होने वाला है। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा में ज़बरदस्त मोड़ आ रहे हैं, तभी तो ये शो दर्शकों के बीच में काफ़ी पॉपुलर भी हो रहा है। तो आपको बता दें, स्टार प्लस का सुपरहिट सीरियल अनुपमा में इन दिनों वनराज काफ़ी परेशान है। काव्या से शादी करने के बाद वनराज की ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरी ओर शाह हाउस में राखी दवे की एंट्री से हमेशा से ही बवाल होता आया है। अपकमिंग एपिसोड में भी कुछ ऐसा ही आप सभी देखने वाले हैं। जैसा ही राखी दवे शाह हाउस में एंट्री मारेंगी तो वो अपनी बेटी किंजल को काम करता हुआ देखकर बौखला जाएंगी। राखी किंजल के साथ साथ बा और बापू जी पर भी चिल्लाएंगी। राखी किंजल को समझाएंगी कि इस समय घर में मेड का रहना ज़रूरी है। किंजल को राखी की बातें सही लगने लगेगी और जल्द ही वो घर में मेड को लाने का फैसला करेगी, क्योंकि यहाँ पर इमोशनली राखी उन्हें ब्लैकमेल करेंगी और कहेंगी तुम भी थक हार के आओगी, कभी ना कभी रेस्ट लेना ही होगा। बाबूजी इस उम्र में तुम्हारी हेल्प करेंगे, ये अच्छा नहीं लगेगा। और अनुपमा जो कि अभी अभी ऑपरेशन करवा के आई है, क्लासेस लेकर आएगी और वो काम करेगी तो उसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं होगा। अपनी फैमिली के लिए किंजल ये फैसला लेती नजर आएंगी। पिछले एपिसोड में दिखाया गया था कि वनराज नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है। उसके साथ साथ घर वालों को उम्मीद है कि उसे अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि इस बार भी वनराज के हाथ हताश ही लगेगी। थक हार कर वनराज घर लौट आएगा। घर आते ही वो अनुपमा के मुंह से स्कूल में पहले दिन की कहानी सुनकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो जहाँ जा रहा है उसे सिर्फ और सिर्फ फेलियर और अनुपमा को सक्सेस मिल रही है। स्कूल में पहला दिन अनुपमा के लिए काफ़ी यादगार बन गया है, क्योंकि स्कूल के बच्चे अनुपमा पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए नज़र आ रहे हैं और उसके लिए काफ़ी सारे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हुए और उसे देते हुए नज़र आएंगे। ये सब देखकर अनुपमा काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा यहाँ पर खुश हो जाएंगी, जिसकी वजह से खुशी उनके चेहरे पर साफ तौर पर दिखेगी। वनराज काव्या से घर के कामों में हाथ बटाने के लिए कहेगा। वनराज की बातें काव्या के गले नहीं उतरेगी। काव्या तुरंत ही यहाँ कह देगी कि ओ प्लीज़, मैं 3 टाइम का खाना बना के ऑफिस जाने का काम तो बिल्कुल नहीं कर सकती। और तुरंत ही फैसला लेगी कि वो घर में फुल टाइम मेड लेकर आएगी। ये सुनकर अनुपमा उसे ताना मारने से बाज नहीं आएगी। अनुपमा काव्या से कहेगी कि उसे उम्मीद है कि वो अच्छी बहू ज़रूर बनेगी। अनुपमा की बातों को सुनकर काव्या तिलमिला जाएंगी और कहेंगी कि अच्छी बहू बनने के लिए अच्छा कुक बनना ज़रूरी नहीं। फ़िलहाल तो ऐसे ही यहाँ पर काफ़ी नोकझोंक इन दोनों के बीच में चलने वाली है। अच्छा कुक बनना ज़रूरी नहीं अच्छी बहू बनने के लिए, ये बात वो कह तो देंगी, लेकिन यहाँ पर अनुपमा ये कहेंगी कि जो मेड काम करने आएगी उससे काम करवाना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। और वो कहेंगी काव्या कि जिसके अंडर 40 लोग काम करते हो वो एक कुक को नहीं संभाल पाएगी। ये सारी इनकी नोकझोंक शो की पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाली है। जहां ये सब कुछ होगा
तो वहीं दूसरी तरफ आप सभी देखने वाले हैं आज यहाँ पर जो एकेडमी है डांस की अनुपमा की, उसका मैप बना देंगे समर और नंदिनी। यहाँ आकर मैप में क्या चेंजेस करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग उनका स्टूडियो बनना चाहिए, उनका एकेडमी बनना चाहिए, ये बातें अनुपमा कहती नजर आती हैं, जहाँ पर इनकी बॉन्डिंग साफ तौर पर दिखाई दे रही है। अनुपमा आते हुए घर के बाकी सदस्यों के लिए भी काम कर रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ जो राखी तिलमिला उठी थी कि उनकी बेटी काम कर रही है, वो नहीं चाहती हैं कि उनकी बेटी अनुपमा बने। उन्हें यहाँ पर 25 साल सिर्फ इस घर को संभालने में लग गए और इस चक्कर में अपने पति को ही भूल गई। जी हाँ, यहाँ पर अपने पति को टाइम देना भी ज़रूरी है। राखी अब डायरेक्टली किंजल को कहेंगी कि अगर तुमने अनुपमा की तरह ऑफिस घर किया तो क्या पता यहाँ पर वनराज की तरह पारितोष भी किसी और के साथ रफू चक्कर हो जाए। आखिरकार खून वनराज का ही है, खून कभी भी जवाब दे सकता है। ऐसे में यहाँ पर किंजल उन्हें शांत करने की बात कहेंगे और कहेंगी कि मेरा पारितोष ऐसा कभी नहीं करेगा। मुझे मालूम है कब किसको क्या करना है और अपने परिवार के लिए काम करना कोई भी गलत बात नहीं है। यानी कि शो में अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे ड्रामे के साथ चीज़ें आप लोगों को नेक्स्ट लेवल अप पर जाती हुई दिखाई देगी, जो कि आप लोगों के सामने एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट की ही बरसात करने वाले हैं। तो ऐसे में आगे आने वाले इन सभी तूफ़ानी ट्विस्ट एंड टर्न्स को देखना आप लोग शो में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि अब यहाँ पर एक नया ड्रामा जो शुरू होने वाला है वो काफ़ी मज़ेदार होगा और काफ़ी एंटरटेनिंग भी। तो देखा दोस्तों आपने कि शो में एक से बढ़कर एक धमाके तो हुए, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर काव्या के गलत काम में भी वनराज उनका साथ देते नजर आ रहे। लेकिन फिलहाल अनुपमा जिस तरह से रिएक्ट कर रही है वो ज्यादा ही ओवर रिएक्ट हो गया है, क्योंकि घर में फुल टाइम मेड रखवाने के लिए इतना तमाशा होता जाएगा। ऐसे में काव्या ने कह दिया कि वो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को हैंडल करने वाली हैं और ये सब देखना आप लोग शो के आगे आने वाले तूफानी ट्विस्ट में देखना मिस मत करिएगा। आगे आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे वनराज एक बार फिर से अनुपमा को टोकेंगे कि वो इस घर की बहू काव्या पर बिल्कुल भी टोन कमेंट ना करे, क्योंकि अब इस घर से काव्या का ज़्यादा यहाँ पर हक है उससे। ऐसे में अब अनुपमा वनराज के इन सारे सवालों के क्या जवाब देगी शो के आगे आने वाले एपिसोड में, वो देखना आप लोग शो के अपकमिंग एपिसोड में बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।